हमारे हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। एक दौर था जब संसद में केवल एक वोट से एक सरकार गिरा दी गई और वहीं एक मंद मुस्कान इटली से भारत की राजनीति को परख रही थी। अटल जी की शालीनता और मर्यादा वाली भाजपा से लेकर मोदी युग की श्रीकृष्ण नीति तक, ये सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं, धर्म अधर्म, नीति अनीति और भारत के भविष्य की कहानी है। ये कहानी है राजनीति में बदलते किरदारों की, रणनीतियों की और आत्मचिंतन की। क्या आप तैयार हैं इस सच का सामना करने के लिए? एक थी बेहद शरीफ भाजपा, जिसे केवल एक वोट से संसद भवन में गिरा दिया गया था, और इटली की चतुर महिला गुलाबी होंठों से मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी हाथ हिला हिलाकर अपनी चिर परिचित शैली में व्यस्त थे। जब तक भाजपा अटल जी की विचारधारा पर चलती रही, वो प्रभु श्री राम के बताए मार्ग पर चलती रही। मर्यादा, नैतिकता और शुचिता द्वारा इनके लिए खड़े मापदंड तय किए गए थे, परंतु कभी भी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सके। फिर होता है नरेंद्र मोदी का पदार्पण। मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री राम के चरण चिन्हों पर चलने वाली भाजपा को मोदी जी कर्मयोगी श्री कृष्ण की राह पर ले आते हैं। श्री कृष्ण अधर्मी को मारने में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करते हैं। छल हो तो छल से, कपट हो तो कपट से, अनीति हो तो अनीति से। अधर्मी को नष्ट करना ही उनका ध्येय होता है। इसीलिए वो अर्जुन को केवल कर्म करने की शिक्षा देते हैं। बिना सत्ता के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि कर्ण का अंत करते समय कर्ण के विधवा विलापों पर ध्यान न दें। केवल ये देखें कि अभिमन्यु की हत्या के समय उनकी नैतिकता कहां चली गई थी। कर्ण के रथ का पहिया जब कीचड़ में धंस गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, देख क्या रहे हो, इसे समाप्त कर दो। संकट में घिरे कर्ण ने कहा, यह तो अधर्म है देवकी नंदन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु को घेर कर मारने वाले और द्रौपदी को भरे दरबार में वेश्या कहने वाले के मुख से आज धर्म अधर्म की बातें करना शोभा नहीं देती हैं। आज राजनीतिक गलियारा जिस तरह से संविधान की बातें कर रहा है, तो लग रहा है जैसे हम पुनः महाभारत युग में आ गए हैं। विश्वास रखो, महाभारत का अर्जुन नहीं चूका था, आज का अर्जुन भी नहीं चुकेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। चुनावी रण में अमित शाह जो कुछ भी जीत के लिए, पार्टी के लिए कर रहे हैं, वह सब उचित है। साम दाम दंड भेद राजा या क्षत्रिय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां हैं, जिन्हें उपाय चतुष्टय, चार उपाय कहा जाता है। राजा को राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए 7 नीतियां वर्णित हैं। उपाय चतुष्टय के अलावा 3 अन्य हैं, माया, उपेक्षा तथा इंद्रजाल। राजनीतिक गलियारे में आज ऐसा विपक्ष नहीं है जिसके साथ नैतिक खेल खेला जाए। सीधा धोबी पछाड़ आवश्यक है, इस तूफानी जैसे को तैसा के तरीके से। मैं 2029 में भाजपा को जीतते हुए देख रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली फतह की अग्रिम हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अगर इस कहानी ने आपके विचारों को झकझोरा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें। क्या आपको लगता है कि राजनीति में अनीति से धर्म की रक्षा जायज है? और अगर आपने अब तक ट्रैवल जाओ मोटिवेशन केओ सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें और जुड़ें ऐसी ही तीखी, सच्ची और विचारोत्तेजक कहानियों के साथ। धन्यवाद।